आन बान और शान पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देने वाले परंपरा के स्वामी राजपूतों ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में विशाल समारोह आयोजित कर शस्त्र एवं शास्त्र पूजन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिधौली के तत्वाधान में इस्माइलगंज प्रधान प्रतिनिधि अशोक सिंह द्वारा आयोजित शस्त्र और शास्त्र पूजन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार और जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के जिला प्रभारी नीरज सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस सुधाकर सिंह और राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य गीता सिंह, वेदा अलंकार लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवक्ता निष्ठा सिंह ने भाग लिया। सिधौली मिश्रिक मार्ग पर गोपालपुर के पास स्थित बीआर गार्डन में आयोजित शस्त्र एवं शास्त्र पूजन समारोह में सीतापुर जिले के कोने कोने से क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले हर एक अतिथि का माला पहनाकर अशोक सिंह ने स्वागत किया। कार्यक्रम में आईएएस में चयनित हुई इस्माइलगंज की प्रतीक्षा सिंह, एमबीबीएस में चयनित होने वाले भंडिया के चंद्र प्रताप सिंह, नेवी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयनित होने वाले कसमंडा के शोभित सिंह और जरूरतमंदों को निशुल्क कोचिंग की सुविधा देकर होनहार बनाने वाले परफेक्ट एकेडमी के लवलेश सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र पाल सिंह ने की और संचालन अवनीश सिंह ने किया। कार्यक्रम आयोजक अशोक सिंह द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शस्त्र एवं शास्त्र पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जो कहा उसे भी सुने। हम लोग आजकल किसी के ऊपर अन्याय होता देखते हैं तो चुप होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि जब हमारे ऊपर आएगा तो देखा जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी आपके ऊपर या हमारे ऊपर भी आ सकता है। अन्याय चाहे जो करे उसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर यही दो धर्म हम लोग निभा ले तो जो एक चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, उन लोगों के वंश के बराबर, उन लोगों के वंश के बराबर हम सब होंगे। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। आज राजनीतिक अगर स्तर पर देखा जाए तो हम सब लोग की गिनती कहीं होती नहीं। उसका मुख्य कारण यही है, हमारे भाई से झगड़ा हो गया। अब अगर विधायक जी हमारे भाई के घर चले गए तो वही दबाव है। बहुत सारे बिरादरी होंगे, आप देखते होंगे, सब एकजुट होकर लोग करते हैं, लेकिन वो एकजुटता हम लोग में नहीं। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। आपस में अगर कुछ झगड़ा हो गया, गांठ बांध के रखनी चाहिए कि क्षत्रिय कैसे आगे बढ़े, इसके लिए कार्य करें, लेकिन सनातन भी कैसे आगे बढ़े इसके लिए भी हमें कार्य करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इसके लिए कार्य नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से शनै शनै जो हम सब सनातन धर्म के अलग अलग मानने वाले अपनी अपनी अलग अलग राह अगर बना लें, आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है। कार्यक्रम में ओजस्वी भाषण देकर भाजपा के जिला प्रभारी नीरज सिंह ने समा बांध दी। और रोहित सिंह जी के पहले वाले वक्ता कह रहे थे कि समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उच्च शिक्षा दिलाना चाहिए, एकदम करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज के बच्चे व्यसनों से भी दूर रहे, नशे से भी दूर रहे, कुरीतियों से भी तो दूर रहे ही रहे। सबसे जरूरी है नशे से दूर रहना। हमारे परिवार के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे अपने गांव से जुड़े रहे, अपने तहरी से जुड़े रहे। वो पढ़ लिख कर लखनऊ जाए, दिल्ली जाए, बंगलौर जाए, लंदन जाए, अमेरिका जाए, लेकिन अपने परिवार से, अपने गांव से, अपनी तहरी से जुड़े रहे।
अपने लोगों से जुड़े रहे, अपनी रियाया से जुड़े रहे। ये हमारा सबका धर्म है, क्योंकि हम लोग भगवान राम के वंशज हैं। और भगवान राम जब जंगल की ओर गए, लंका विजय की ओर गए, तो उनके साथ कोई राजा नहीं था। स्वयं हमारी सीता भी, माँ का अपहरण भी उनके ननिहाल क्षेत्र में हुआ। कोई राजा नहीं था उनके साथ। और उन्होंने आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, पिछड़ा, दलित सबको गले लगाया। और जब सबको गले लगाया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो गए। हम सबको बचाने का काम 700 वर्षों की गुलामी, मुगलों की गुलामी, अभी पितृपक्ष समाप्त हुआ है, अभी नवदुर्गा समाप्त हुआ है, नवरात्रि समाप्त हुई है, और पितृपक्ष की समाप्ति उसके पहले हुई है। हम लोगों ने पितृपक्ष में अपने पितरों को पानी दिया है, भोजन दिया है। हमारे पितृ, हमारे पुरखे महान थे, योद्धा थे। आज उनके कारण, योद्धत्व के कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं। 700 वर्ष वो मुगलों से लड़ते रहे, ढाल और तलवार से लड़ते रहे, कलम और कागज से लड़ते रहे, पूजन और पाठ से लड़ते रहे, हवन से लड़ते रहे, लेकिन हार नहीं मानी, मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए उनके कारण हम लोग क्षत्रिय कहला रहे हैं, उनके कारण हम सब लोग हिंदू कहला रहे हैं। ये हमारे पुरखों का त्याग था, बल था, शौर्य था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना कर दिया। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना ही नहीं किया, बल्कि रामलीला का मंचन भी किया। और उस समय मुगलों का आतंक था, हिंदू मुसलमान बन रहे थे, जजिया कर लगाया जा रहा था, तलवारों के दम पर हिंदू को डराकर मुसलमान बनाया जा रहा था, या तो लालच देकर मुसलमान बनाया जा रहा था। तमाम प्रकार के हथकंडे चल रहे थे। उसी समय तुलसीदास जी ने बड़ा काम किया, रामचरितमानस लिख दिया। रामचरितमानस लिखा ही नहीं, उसका मंचन किया। और सर्वप्रथम वो राम बने बनारस की धरती पर। जब रामचरितमानस का मंचन होने लगा तो गांव-गांव रामलीला कही जाने लगी। और गांव का गरीब, क्षत्रिय, सारे समाज के लोग एक साथ कह उठे कि मेरे तो राजा राम है, मेरे तो राजा राम है, हमको कौन हरा सकता है। और इसीलिए क्षत्रिय समाज ज्यादातर बोलता है, बोल राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की जय हम लोग बोलते हैं। रामलीला में अभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जयकारा नहीं लगता। आप कहीं भी रामलीला देख लीजिए, रामलीला के पात्र बोल राजा रामचंद्र की जय ही कहलाते हैं। एक चीज और कहना चाहता हूं, ये जमाना है, ये फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। पंकज भाई बैठे हैं, इनके वीडियो वाले आए होंगे, वो हमको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। गांधी जी और नेहरू जी के समय सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। गांधी जी के और नेहरू जी के कुल मिला के 2, 3, 4 वीडियो ही वायरल है, या 2 ही 3 वीडियो वायरल होंगे। कुछ लोगों ने गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में जरूर लिख पढ़ दिया। वो कुछ किताबें हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक लोगों को कब होता है? जब से मोबाइल चल गया, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और वो देखा करता है। इसलिए 2-3 केवल वीडियो है नेहरू जी के और गांधी जी के। उन 2-3 वीडियो के आधार पर हम कठोर आलोचना करते हैं नेहरू जी की और गांधी जी।
इतिहास बड़ा निर्मम होता है, वो निर्ममता के साथ परीक्षा करता है। इसलिए हमको सबको भी बोलते समय, घर में रहते समय, बाहर जाते समय, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, गुमटी पर बैठते हुए, तहसील जाते समय अपनी ओर ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले 200 साल बाद हमारे लड़के के लड़का हमारी बिटिया की बिटिया 200 साल बाद हमारे चरित्र को वीडियो में देखेगी, या लड़का हुआ तो देखेगा, तो ये ना कह सके कि मेरे परबाबा के पिताजी बड़े दोहरे चरित्र वाले थे, घर में कुछ और थे, नीरज जी के सामने कुछ और थे, फलाने के सामने कुछ और थे। हमको सतर्क रहना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है और पृथ्वी पर एक देश है, उसका नाम है इजराइल, और इजराइल वो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ दो देश है। उसकी जनसंख्या है मात्र 1 करोड़। उसकी जनसंख्या है मात्र 1 करोड़। हमारी जनसंख्या हिंदुओं की 120 करोड़। कमोबेश वैसी ही स्थिति हमारे देश की भी है, वैसी ही स्थिति जैसे इजराइल चारों ओर दुश्मन कंट्री से, दुश्मन देशों से घिरा है, वैसे ही लगभग हमारी स्थिति है। और लेकिन इजराइल छोटा देश होने के बावजूद आजकल युद्ध में रत है, सबको छटके छुड़ाए रहता है। हमको भी अपने देश की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, हमको भी अपने देश की रक्षा के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। मेरा ये आप सबसे निवेदन है, अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने क्षत्रित्व को बचाना है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है और वसुदेव कुटुंबकम कहकर हम लोग गर्व की अनुभूति करना चाहते हैं, तो ये देश बचेगा, तभी वसुदेव कुटुंबकम बचेगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग संगठित होइए। अभी रोहित जी के पहले जो वक्ता कह रहे थे, वो कह रहे थे कि राजनीति में भी दखल बहुत जरूरी है। राजनीति में भी तेजी के साथ आप लोग दखल करिए, परिश्रम करिए। जिस दल में रहिए उस दल में परिश्रम करिए, ईमानदारी से परिश्रम करिए। उस दल में अपना एक स्थान बनाइए, अपना एक तेज बनाइए। व्यक्ति का तेज स्वयं पर निर्भर करता है। हमारा जो परिश्रम होगा, हमारा जो श्रम होगा, हमारा जो त्याग होगा, हमारा जो बलिदान होगा, उससे हमारा तेज निखर के आता है। और इसलिए जहां रहिए परिश्रम पूर्वक रहिए, जहां रहिए एकदम ईमानदारी पूर्वक रहिए, जहां रहिए अपना अस्तित्व सबको अपने अस्तित्व से लुभाए रहिए, बताए रहिए। यही निवेदन करता हूँ और अंत में कहूंगा, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम, एक दिन बन ही जाएंगे बिगड़े हुए काम। अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कार्यक्रम को वेदा अलंकार लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवक्ता निष्ठा सिंह ने भी संबोधित किया। एक व्यक्ति में भी चारों वर्ग हो सकते हैं कार्य के आधार पर, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। तो इसलिए चारों वर्णों की ही उपयोगिता है समाज में। मुख्य रूप से जो हम क्षत्रिय हैं वो तो गुण हमारे अंदर मुख्य रहता ही है, उसके साथ साथ हम और भी जो गुणोपार्जन करते हैं वो वर्ण भी हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति में चारों वर्ण भी हो सकते हैं। तो आवश्यकता है, आज क्षत्रिय महासम्मेलन जो हुआ है, आज क्षत्रियों को अपने सोए हुए क्षत्र धर्म को जगाने की, जिन कारणों, जिन मूल्यों के कारण क्षत्रिय कहलाता है, उन मूल्यों को आप समझें, आप अपने जीवन से दुर्व्यसनों को हटाएं। आप जितने भी आपके अंदर मीट मांस और शराब पीना, ये सड़ा हुआ आम पानी, इस शराब के कारण आज लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, पूरा राष्ट्र का राष्ट्र खराब हो रहा है। जब तक क्षत्रिय अपने दुर्व्यसनों को दूर नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो दुर्व्यसनों को दूर करें। अभी एक कन्या बोल रही थी, वो कह रही थी कि हम ये क्या है, ये शरीर रथ है,
इसके अंदर आत्मा रथी है और बुद्धि सारथी है, इंद्री घोड़े हैं। तो हम इस रथ पर, शरीर रूपी रथ पर आत्मा रूपी रथी सवार होकर बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा इंद्री रूपी घोड़ों को हाके, तो पहले हम अपने में संयमी बने, अपने अंदर से दुर्व्यसनों को दूर करें, तभी क्षत्रिय जो है औरों को राह दिखा सकता है। क्षत्रिय तो वो चीज है जो गलत बातों के प्रति सिर झुकाता नहीं है, सिर कटा सकता है। सिर झुका सकते हैं लेकिन सिर कटा सकते नहीं। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। ये राष्ट्रीयता, ये राष्ट्र की भावना सभी के अंदर होनी चाहिए, तभी आप सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। मैं अधिक न कहती हुई, मैं प्रातः काल से निकली हुई हूँ। आज कई कार्यक्रम थे। सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। घोड़ों की सरकार बदल जाती है, तलवारों की धार बदल जाती है, और लेता है जब क्षत्रिय अंगड़ाई तो लोगों की रफ्तार बदल जाती है। तो आप स्वयं रफ्तार में आइए। जो सोए पड़े हैं हमारे क्षत्रिय लोग, आलस प्रमाद में, दुर्व्यसनों में डूबे हैं, उनको मैं यही उपनिषद के वचन के अनुसार प्रेरणा देती हुई उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठे जागे और अपने दैनिक वरदानों को प्राप्त करें, जैसे कि पहले हमारे क्षत्रियों ने प्राप्त किया और आज वो भगवान राम के नाम से विख्यात हुए। उनके अंदर अच्छाइयां थी, राम का नाम लेने से नहीं, राम ने जो काम किए उन कामों का अनुसरण करने से आप वास्तविक क्षत्रिय बनेंगे। युद्ध हवन में जो लोग राक्षस विघ्न डाल रहे थे ऋषि मुनियों के, निश्चयहीन करो में भुज उठाए प्रण की। बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जो हमारे आदर्श क्षत्रिय रहे, पूर्वज रहे, चाहे महाराणा प्रताप, शिवाजी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, इनके श्रेष्ठ कार्यों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आप आए हैं क्षत्रिय सम्मेलन में तो कुछ क्षत्रियत्व को धारण करके जाएं। उन महान पुरुषों ने जिन्होंने वास्तव में ईमानदारी से क्षत्रियत्व का पालन किया और आज वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, तो कुछ ऐसा भी आप कर गुजरने की, ऐसा हौसला, ऐसी ताकत यहाँ से उत्पन्न करके जाए, तभी क्षत्रिय महासम्मेलन आयोजित करना सार्थक होगा। आपने कार्यक्रम में पहुंचने के बाद दो बहनों अनामिका सिंह और आरती सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। यहाँ पे जो अतिथि आए थे उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि अभी एक अतिथि ने बताया कि हमेशा जो असफलता है उसे चुनौती की तरह लो, कभी उसको खुद पर हावी मत होने दो। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे और बाकी लोगों ने भी आकर बहुत सारी सीखें दी अपने से छोटों के लिए, और वो मुझे बहुत उनके अच्छे विचार लगे। और जो न्यू जनरेशन है उनके लिए ये विचार रखना चाहती हूँ कि हर जगह सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती, इसीलिए सदैव अपने ओर से तत्पर रहिए, तैयार रहिए। और क्योंकि त्याग के बिना कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं इतना कहना चाहूँगी कि शीश मेरा इस धरा पर उत्सर्ग 100 बार हो, शीश मेरा इस धरा पर उत्सर्ग 100 बार हो, सदा धर्म मेरा छत्री रहे, आदर्श मेरे श्री राम हो, सदा धर्म मेरा छत्री रहे, आदर्श मेरे श्री राम हो। और नई जनरेशन के लिए जो आजकल युवा पीढ़ी अपना ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर व्यतीत करती है, उनसे कहना चाहूँगी कि अपने विचार को इतना समृद्ध व शक्तिशाली बनाएं कि आपके विचार आपके लिए एक शस्त्र का रूप लेकर संपूर्ण विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और अपनी कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि ये विचार मेरा अब शस्त्र बने, ये विचार मेरा अब शस्त्र बने, ये शोणित रक्त प्रचंड बने। जब बात त्याग बलिदान तपस्या की हो तो मेरे प्राण स्वच्छंद बने, जब बात त्याग बलिदान तपस्या की हो तो मेरे प्राण स्वच्छंद बने। और मातु पद्मिनी बनकर भी जौहर की अनुयायी हूँ, मातु पद्मिनी बनकर भी जौहर की अनुयायी हूँ। है गर्व मुझे मैं भारत की छत्राणी हूँ, है गर्व मुझे मैं भारत की छत्राणी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।
मंचासीन अतिथियों में एलिया ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजू सिंह, पूर्व प्रमुख सूर्यभान सिंह, सुभाष मोहन सिंह, शिव शंकर सिंह, जय सिंह राठौर, चंद्र कुमार चौहान, बीजेपी जिला महामंत्री रोहित सिंह, आर.के. सिंह, उमा सिंह, अखिलेश सिंह गौर, भंवर सिंह, डॉक्टर पीयूष सिंह, मनोज सिंह, अशोक सिंह पप्पू, संतोष सिंह, मुनीश कुमार सिंह, राजू सिंह, इंदु सिंह, भानु प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र सिंह वंदन, राम प्रताप सिंह, सत्येंद्र सिंह, अनुज सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, पवन सिंह, विकास सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह, प्रदीप सिंह, दीपक सिंह, उदयबान सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह, राजेंद्र सिंह, संजय सिंह शामिल रहे। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।